हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ पर एमएससी सेमेस्टर थर्ड की यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, पेपर फर्स्ट की। और इसमें हमने सेपरेशन तो पढ़ लिया है और क्रोमेटोग्राफी का भी एक लेक्चर देखा था जिसमें हमने क्रोमेटोग्राफी की जनरल बातें करी थी। अब हम इसका लेक्चर नंबर 2 आज देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी के लेक्चर नंबर 2 में हम क्रोमेटोग्राफी में जो यूज होने वाली टर्म्स हैं, जनरल टर्म्स, पहले तो उनको समझेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है और इन टर्म्स का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी किस तरह से वर्क करती है और जो क्रोमेटोग्राफी है इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी का लेक्चर 2। क्रोमेटोग्राफी टर्म्स। क्रोमेटोग्राफी में जो टर्म्स यूज होती हैं पहले हम उसको वन बाय वन देख लेते हैं। जो सबसे पहली टर्म है वो है क्रोमेटोग्राम। इट इज अ विजुअल आउटपुट ऑफ द क्रोमेटोग्राफ। क्रोमेटोग्राफ से जो हमें विजुअल आउटपुट मिलता है उसे हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। क्रोमेटोग्राफ, इट इज अ इक्विपमेंट दैट इनेबल्स अ सोफिस्टिकेटेड सेपरेशन। ठीक है, ये जो है क्रोमेटोग्राफ वो क्या होता है, इक्विपमेंट होता है जिसके द्वारा हम सेपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेशनरी फेज। It is a phase that is covalently bonded to the support particle or to the inside wall of the column tubing. Stationary phase जो होती है वो क्या होती है, सपोर्ट पार्टिकल के साथ में या फिर जो कॉलम हम यूज कर रहे हैं उसकी वॉल के साथ में बॉन्डेड होती है, उस फेज को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। और ये जो स्टेशनरी फेज है वो मूव नहीं करती है। यदि किसी मिक्सचर की ये जो है किसी मिक्सचर की स्टेबल फेज होती है, हम इसे स्टेबल फेज भी कह सकते हैं। और ये जो फेज है वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, जैसे सेल्यूलोज, सिलिका। इस सेल्यूलोज की या फिर जो सिलिका होती है, जेल सिलिका, उसकी हम स्टेशनरी फेज लेते हैं। स्टेशनरी का मतलब है वो स्टेबल रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। नेक्स्ट है मोबाइल फेज। मोबाइल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मोबाइल यानी कि जो मूव करती हो। इट इज द फेज विच मूव इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये ऐसी फेज है, ऐसी स्थिति है जो कि एक निश्चित दिशा में मूव करती है। ठीक है, ये स्टेशनरी नहीं होती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन स्टेबल होती है। और ये जो फेज है मोबाइल फेज, वो लिक्विड और गैस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होती है मोबाइल फेज। और मोबाइल फेज जो होती है उसमें वो सैंपल मिक्स होता है जिस सैंपल से हमें कंपोनेंट का सेपरेशन करना है, उसे हम मोबाइल फेज के रूप में लेते हैं या उसको हम मोबाइल फेज में मिक्स करते हैं। जब किसी मोबाइल फेज को हम स्टेशनरी फेज के ऊपर से फ्लो कराते हैं तो ये जो मोबाइल फेज है स्टेशनरी फेज में उपस्थित कंपोनेंट को सेपरेट कर देती है। कहने का मतलब ये है कि मोबाइल फेज है उसके अंदर जो सैंपल मिक्स है उसमें से जो कंपोनेंट हमें सेपरेट आउट करने हैं, उसमें जो स्टेशनरी फेज है वो उस मोबाइल फेज में उपस्थित कंपोनेंट को सेपरेट कर देती है। मीन्स मोबाइल फेज में उपस्थित कंपोनेंट जो होते हैं वो स्टेशनरी फेज पे स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि वो स्टेशनरी फेज से अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है एनालाइट या सैंपल। इट इज द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के दौरान जिस सब्सटेंस में से हमें कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना है, उस जिस सब्सटेंस के मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना है, उस सब्सटेंस को हम सैंपल या एनालाइट कहते हैं। अभी जो सैंपल होता है इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स होते हैं जिन्हें हम सेपरेट आउट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के दौरान। इल्यूएट, इट इज द मोबाइल फेज लिविंग द कॉलम। अब अभी मैंने बताया कि जो मोबाइल फेज होती है उसमें वो कंपोनेंट मिक्स होते हैं जिन्हें हमें सेपरेट आउट करना होता है। तो इल्यूएट वो मोबाइल फेज है जो कि जो कॉलम्स हैं उनके ऊपर छूट जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को काम में लेते हैं तो उसके अंदर जब हम मोबाइल फेज को स्टेशनरी फेज पे से फ्लो कराते हैं
तो मोबाइल फेज में से कुछ कंपोनेंट जो हैं वो उस कॉलम पर ही छूट जाते हैं। तो ये जो मोबाइल फेज है जो कि कॉलम के ऊपर छूट गई है, इसे हम इल्यूएट या कहते हैं। नेक्स्ट है रिटेंशन टाइम। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम इट टेक फॉर अ पर्टिकुलर एनालाइट टू पास थ्रू द सिस्टम। ये कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम है जब हम किसी पर्टिकुलर एनालाइट को सिस्टम से पास कराते हैं, तो जो पर्टिकुलर टाइम उसको पास होने में लगता है उसे हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। या फ्रॉम द कॉलम इनलेट टू डिटेक्टर, या कॉलम से लेकर के डिटेक्टर तक जो एनालाइट को पास होने में टाइम लगता है वो रिटेंशन टाइम कहलाता है अंडर सेट कंडीशन। ऐसी जो रिटेंशन टाइम होता है इसके अंदर जो कंडीशंस होती है वो सेट होती है। इट मीन्स पहले हम कंडीशंस को सेट कर देते हैं, उसके बाद में कॉलम के अंदर जो है वो एनालाइट को या सैंपल को भरते हैं, और वो जो सैंपल है कॉलम में से पास होकर के डिटेक्टर तक जाता है। तो ये जो ड्यूरेशन है कॉलम से डिटेक्टर तक सैंपल का पास होने का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, उसे हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है इल्यूएंट। इट इज द सॉल्वेंट दैट विल कैरी द एनालाइट। ये वो सॉल्वेंट है जो एनालाइट के साथ में चलता है, कैरी होता है। एक बताया था इल्यूएंट, वो जो है वो वाला सॉल्वेंट था या वो मोबाइल फेज थी जो कॉलम के ऊपर ही ठहर जाती है, और ये है इल्यूएंट। ठीक है, ये वो है जो सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट है जो एनालाइट के साथ में कैरी होता रहता है, एनालाइट के साथ में या सैंपल के साथ में चलता रहता है। तो इल्यूएंट और इल्यूएट दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है रिटार्डेशन फैक्टर, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ एन एनालाइट इन द मोबाइल फेज ऑफ अ क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम। ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में सिस्टम के मोबाइल फेज में एनालाइट का फ्रैक्शन, उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर R। R इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन मोबाइल फेज अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन द सिस्टम। यानी कि मोबाइल फेज में जो क्वांटिटी है सब्सटेंस की वो अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन द सिस्टम। सिस्टम में जो टोटल क्वांटिटी है किसकी, सब्सटेंस की, उसे हम R या रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। अभी हमने जो है वो सारी टर्म्स देख ली क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, क्या मोबाइल फेज क्या होती है, स्टेशनरी फेज क्या होता है, रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, रिटेंशन टाइम क्या होता है, इल्यूएट क्या होता है, इल्यूएंट क्या होता है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। इन टर्म्स को समझने के बाद में हम अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो कैसे वर्क करती है। हाउ डज क्रोमेटोग्राफी वर्क। ओके, तो देखते हैं। द स्टेशनरी फेज स्टे फिक्स इन प्लेस while mobile phase moves the component of the mixture through medium or column being used। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक स्टेशनरी फेज होती है और एक मोबाइल फेज होती है। अब जो स्टेशनरी फेज होती है वो मैंने आपको जब टर्म्स बताई थी उसमें बताया था कि स्टेशनरी फेज जो है वो एक जगह पर फिक्स होती है। ठीक है, और जो मोबाइल फेज होती है वो एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये जो मोबाइल फेज होती है इसके साथ साथ में कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के वो भी मूव करते हैं थ्रू मीडियम और कॉलम बीइंग यूज। कोई भी मीडियम या कोई भी कॉलम जो हम यूज करते हैं उसके थ्रू। ठीक है, अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम काम में ले रहे हैं तो कॉलम के थ्रू जो है मोबाइल फेज मूव करेगी। अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी काम में लेते हैं तो पेपर के थ्रू जो मोबाइल फेज है वो मूव करेगी, और मोबाइल फेज के साथ साथ में हमारे जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो भी मूव करेंगे, क्योंकि जो मिक्सचर होता है वो ही मोबाइल फेज होता है या वो मोबाइल फेज में मिक्स होता है, और इस मिक्सचर में से हमें कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना होता है। स्टेशनरी फेज एक्ट एज ए कांस्टेंट। स्टेशनरी फेज क्या काम करती है, वो एक बाधा की तरह काम करती है, एक बाधक की तरह काम करती है। स्लोइंग डाउन द मूवमेंट ऑफ सम कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज को जब हम स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो कराते हैं तो क्योंकि स्टेशनरी फेज जो है एक बाधक के रूप में काम करती है,
तो स्टेशनरी फेज क्या करती है कि जो मोबाइल फेज में कुछ कंपोनेंट होते हैं उनके मूवमेंट को स्लो कर देती है, मतलब उनको आगे मूव नहीं करने देती है। क्यों? क्योंकि वो जो कंपोनेंट होते हैं वो स्टेशनरी फेज से अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो स्टेशनरी फेज पे वहीं पर स्लो डाउन हो जाते हैं या वहीं पर रह जाते हैं। डिफरेंट फैक्टर ऑफ कंपोनेंट अफेक्ट द एफिनिटीज फॉर द स्टेशनरी फेज। अब जो कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर, जो कंपोनेंट है उनके जो डिफरेंट फैक्टर हैं, अब वो डिफरेंट फैक्टर जो हैं उस हिसाब से कंपोनेंट स्टेशनरी फेज के साथ में अट्रैक्ट होता है। अब ये जो डिफरेंट फैक्टर हैं, भिन्न भिन्न कारक हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। विच मेक्स कंपोनेंट मूव फास्टर और स्लोअर फैसिलिटेटिंग द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर ये जो कंपोनेंट्स हैं और इनके जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर के अकॉर्डिंग ये कंपोनेंट स्टेशनरी फेज से एफिनिटीज होते हैं, यानी कि अट्रैक्ट होते हैं। और इस अट्रैक्शन के कारण ही कुछ कंपोनेंट जो हैं वो फास्ट मूव करते हैं और कुछ कंपोनेंट जो हैं स्लो मूव करते हैं। और जो कंपोनेंट फास्ट मूव करते हैं वो मोबाइल फेज के साथ में आगे चले जाते हैं और जो स्लो मूव करते हैं वो स्टेशनरी फेज पे रह जाते हैं। और इस तरह से जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर में उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको हम अभी एक डायग्राम से भी समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है और हम इस डायग्राम से इजीली क्रोमेटोग्राफी को समझ सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी जो है किस तरह से वर्क करती है। अभी मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज होती है और मोबाइल फेज होती है। अब ये जो ब्लैक वाली है ये है स्टेशनरी फेज, ठीक है, और ये जो ग्रीन वाली है ये है मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज तो मूव करेगी और स्टेशनरी फेज क्या होगी, वो स्टेबल ही होगी। और ये जो है हमारा मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिनको हमने अलग अलग कलर से दिखाया है। एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है। ये 3 कंपोनेंट है, इसका मिक्सचर हमारे पास में है, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट हैं इनके मिक्सचर को जब हम मोबाइल फेज के साथ में स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो कराते हैं या स्टेशनरी फेज में से पास कराते हैं तो क्या होता है, देखिए इस वाली स्थिति में क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन वाली मोबाइल फेज है, ठीक है, इस मोबाइल फेज के अंदर हमारा मिक्सचर है। अब ये मोबाइल फेज है तो ये तो मूव करेगी, ये ब्लैक वाली स्टेशनरी फेज है, इसके ऊपर ये मोबाइल फेज मूव कर रही है, चल रही है। तो अब जब मोबाइल फेज मूव करती है तो जो मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट है वो सेपरेट होते हैं। किस तरह से होते हैं, ये देखिए जो ब्लू वाला है कंपोनेंट वो यहीं पर रह गया, ठीक है, इसी स्टेशनरी फेज पे रह गया, ये आगे मूव नहीं कर पाया क्योंकि इसका और स्टेशनरी फेज का जो अट्रैक्शन था वो बहुत ज्यादा था। फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये रेड कलर का कंपोनेंट है जो कि थोड़ा सा आगे जाकर के स्लो डाउन हो गया या रुक गया है, ठीक है। और हम जब और आगे बढ़ते हैं तो ये येलो कलर का जो कंपोनेंट है ये और आगे बढ़ गया, ये वहां नहीं रुका जहां पर रेड रुका था या ब्लू रुका था। इट मीन्स येलो जो है वो ज्यादा मोबाइल करेगा, मोबाइल फेज के साथ में ज्यादा चलेगा, तो ये आगे जाकर के स्टेशनरी फेज पे रुक जाता है। साथ ही साथ में एक व्हाइट कंपोनेंट भी, ये देखिए व्हाइट कंपोनेंट है यहाँ पर। ये जो मिक्सचर है वो 4 कंपोनेंट से बना हुआ है, सॉरी मैंने पहले आपको कहा था 3 कंपोनेंट, यहाँ पर 4 कंपोनेंट है, एक व्हाइट है, एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है। तो जो व्हाइट कंपोनेंट है वो ब्लू के बाद रुक गया। इट मीन्स सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन होगा स्टेशनरी फेज से, ब्लू। उसके बाद में थोड़ा कम अट्रैक्शन व्हाइट का होगा और उससे थोड़ा कम अट्रैक्शन जो है रेड का होगा क्योंकि वो और ज्यादा आगे चला गया और आगे जाके फिर अट्रैक्ट हुआ है और उसके बाद में वो स्लो डाउन हुआ है। और जो येलो है वो उसका सबसे कम अट्रैक्शन होगा, वो सबसे ज्यादा आगे चले जाएगा। तो इस तरह से स्टेशनरी फेज पे ये अलग अलग कंपोनेंट जो हैं हमें अलग अलग जगह पर मिल जाते हैं। ब्लू सबसे नीचे मिला है, उसके बाद में व्हाइट, उसके बाद में रेड, उसके बाद में येलो। और इस तरह से ये जो मिक्सचर के अंदर 4 कंपोनेंट थे वो इजीली सेपरेट हो गए। अब यहाँ पर देखिए इस टेबल में बताया गया है कंपोनेंट है ब्लू, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो और यहाँ पर व्हाइट होना चाहिए। तो एफिनिटी टू स्टेशनरी फेज यानी कि स्टेशनरी फेज के साथ में अट्रैक्शन,
सबसे ज्यादा किसका है? ब्लू का है। इनसॉल्युबल इन मोबाइल फेज, ब्लू जो है वो मोबाइल फेज में इनसॉल्युबल है, इसलिए वो स्टेशनरी फेज पे वहीं पर रुक गया। ठीक है, उसके बाद में व्हाइट, व्हाइट का अट्रैक्शन जो है स्टेशनरी फेज से थोड़ा ज्यादा है, तो वो वहीं पे रुक गई और मोबाइल फेज से कम है। ठीक है, मोबाइल फेज में उसका अट्रैक्शन बहुत ही कम है। नेक्स्ट है रेड। रेड का जो हम देखते हैं तो स्टेशनरी फेज में उसका अट्रैक्शन थोड़ा कम है और मोबाइल फेज में ज्यादा है, इसलिए वो थोड़ा आगे चला गया मोबाइल फेज के साथ साथ। येलो, येलो का जो अट्रैक्शन है वो स्टेशनरी फेज से बहुत ही कम है, इसलिए वो क्या करता है, जल्दी जल्दी आगे चला जाता है, यानी कि वो फास्ट मूव करता है। और ये इसकी एफिनिटी टू मोबाइल फेज, मोबाइल फेज के साथ में येलो वाले जो कंपोनेंट है इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि ये बहुत ज्यादा मोबाइल फेज में के साथ में अट्रैक्ट है, इसलिए ये मोबाइल फेज के साथ में बहुत ज्यादा आगे तक चला जाता है। तो इस प्रकार से जो एफिनिटी होती है कंपोनेंट की, जो अट्रैक्शन होता है, उसके आधार पर कंपोनेंट का सेपरेशन होता है। तो इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो क्रोमेटोग्राफी द्वारा सेपरेट आउट हो जाते हैं।